टॉपर बच्चों की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उन्हें डायमंड क्वेश्चन पहले से ही पता होता है, नियम कौन कौन से हैं उनमें से क्या आ सकता है, यानी कंफर्म हो गया कि नियम उनको तैयारी है, सिद्धांत कौन कौन से उनमें से कौन आ सकता है ये पता ही होता है उनको, कौन से परीक्षण है, कौन से रिएक्शन है, सब कुछ उन्हें डिटेल में पता होता है। यानी कम से कम अगर 70 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर 100% उनका तैयार ही रहता है, उनको पता है कि इन्हीं में से ही आएगा, तब उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और वो अच्छा फूड कहते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए ये बात समझाने आ गया हूं इस वीडियो में कि टॉपर बच्चों वाली स्ट्रेटजी अपनानी होगी, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क अपनाना होगा, नहीं तो आप कितना भी मेहनत कर लो मार्क्स नहीं आएगा, मार्क्स नहीं आएगा। बेहतर है आप दिमाग में बैठा लो, आपने सुना भी होगा वो इतना घंटा मेहनत किया लेकिन अच्छा मार्क्स नहीं लाया, ये तो बहुत कम मेहनत करके मार्क्स ला लिया। अगर वो मेहनत कम किया है तो उसके अंदर स्ट्रेटजी, उसकी स्मार्ट प्लानिंग को भी तो देखना पड़ेगा, हर समय घंटे में नहीं तोला जा सकता किसी चीज को। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, सिद्धांत, परीक्षण, ये सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज कि कौन सा सबसे ज्यादा वायरल है उसको भी बताऊंगा, ताकि आपको पहले से ही पहचान हो जाए क्वेश्चंस की, ताकि जब एग्जाम की तैयारी करो, जब आप चैप्टर्स पढ़ो तो आपको दिमाग में रहे कि हाँ ये चीज कितना ज्यादा वेटेज रखता है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बोर्ड 2027 में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देखें तो कह रहा है हेनरी का नियम, जो कि बिलियन चैप्टर से है। बिलियन चैप्टर में देखा जाए तो हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, दो नियम होते हैं। ठीक है, और ये दोनों नियम जो है ये बहुत ही वायरल होते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं। अगर आप देखा जाए तो इन 90% से ज्यादा चांसेस होता है राउल्ट का नियम पूछे जाने का, और वो भी सीधे सीधे राउल्ट का नियम नहीं पूछता है, कहता है राउल्ट के नियम के आधार पर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की गणना कीजिए। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, जिसमें आप फार्मूला क्या प्रूव करते हो, पी नोड माइनस पी एस बटे पी नोड बराबर एन एन प्लस कैपिटल एन। इस पे न्यूमेरिकल तुम चैलेंज लगा लो मेरे से, 7 सेट पेपर में छपते हैं, 7 सेट में 2 सेट से ज्यादा में इस फार्मूले पे अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया तो कमेंट बॉक्स में आके गाली दे देना, इतना कॉन्फिडेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि न्यूमेरिकल कहां से उठाया जाता है। ठीक है, पूरी सीक्रेट पता है। अब यहां पे देखो टॉपर बच्चे की थिंकिंग क्या होती है, अब वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरा राउल्ट का नियम तैयार है तो मेरे तैयार कर लिया, सब कुछ क्लियर है, नहीं, वो तब कहेंगे कि मेरा राउल्ट का नियम तैयार है जब उन्हें राउल्ट के नियम के साथ साथ इस नियम पर आधारित जो फार्मूला है इस पर कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल भी आता होगा, तब वो कहेंगे कि मेरा तैयार है। समझ आई मेरी बात? ये बात समझो, ये क्रोनोलॉजी समझो। ठीक है, तो राउल्ट के नियम पे बहुत फोकस करना होता है बिलियन चैप्टर पे। ठीक है, अगर देखा जाए परसेंटेज बताऊं तो हेनरी का नियम जो होता है अगर 50% चांसेस है आने का, तो राउल्ट का नियम 90% से ज्यादा चांसेस है आने का, 90% से ज्यादा चांसेस। और अगर न्यूमेरिकल की बात करूं तो ये 100% है, 100% है कि आना ही आना है। आप चैलेंज लगा सकते हो मेरे से, नहीं तो पिछला रिकॉर्ड जाके चेक कर लो, जैसे बताया हूं वैसा आया भी है। और कमेंट तो आप देख ही रहे होगे, न जाने कितने बच्चे, अफराद बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आपकी वजह से इतना परसेंटेज मेरा आ गया, इतने दिन में तैयारी करके अच्छा खासा परसेंटेज मैंने केमिस्ट्री में लाया। ठीक है, तो ध्यान से देखो। फिर उसके बाद अगर बात करें, जब केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में जाओगे तो केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में तुम्हें कोलराउस का नियम आता है। ठीक है ना, इसे काट दो, फालतू की चीजें। ठीक ना, क्या आता है? कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम 2 तरह से पूछा जाता है। कितने तरह से? 2 तरह से। पहला होता है कि कोलराउस के नियम को लिखिए तथा और उसका अनुप्रयोग लिखिए। वीडियो बना दिया गया है, आप जाके देख सकते हो, अगर नहीं देखे होगे तो। बिना रटाए सिखाने का दम रखता है आपका भाई। ठीक है, और दूसरा इस पे न्यूमेरिकल। अब कहोगे इसके इतना अगर न्यूमेरिकल वायरल है तो उतना वायरल नहीं है ये वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, कोलराउस के नियम पे जो मोलर चालकता पूछी जाती है वो न्यूमेरिकल उतना ज्यादा वायरल नहीं है। समझ आई मेरी बातें? लेकिन फिर भी आ सकता है, यानी 60% चांसेस होता है न्यूमेरिकल आने का। और परसेंटेज की बताओ तो 90% से ज्यादा चांसेस है कोलराउस के नियम और उसका अनुप्रयोग पूछे जाने का। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज लगाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने 90% लगा दिया तो इसे तैयार करोगे और नियम को न्यूमेरिकल को छोड़ दोगे, नहीं, तब गड़बड़ हो जाएगा, तब तुम एवरेज बच्चों में काउंट होने लगोगे। अगर तुम्हें स्ट्रेटजी टॉपर बच्चों जैसी चाहिए तो तुम्हें वैसा सोचना भी तो पड़ेगा ना दोस्त। समझ रहे हो मेरे भाई? यहां तक अगर समझ आया तो जस्ट इसके ऊपर जाओगे तो उसी में चैप्टर 2 में तुम्हें क्या मिल जाता है? फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। ये भी बता दिया हूं, वीडियो थंबनेल देख सकते हो। समझ रहे हो ना? पर्सनल वीडियो बनाया हूं नियम का, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, न्यूमेरिकल के साथ बनाया हूं। फैराडे का पहला नियम तुमने देखा ही होगा, क्या होता है आपका? M प्रोपोर्शनल टू Q होता है। ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू जेड क्यू। M इज इक्वल टू कितना? जेड। क्यू को क्या लिख सकते हो? I इंटू टी लिख सकते हो।
ये पहले नियम में मिलता है। दूसरे नियम में मिलेगा आपको E1 बटे E2 इज इक्वल टू W1 बटे W2 इज इक्वल टू, इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे, डैश 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 आगे बढ़ता जाएगा। समझ आई मेरी बातें? तो बहुत इजी वे में समझाया हूं, बहुत ही ज्यादा इजी वे में, तुम्हें फील होगा। अगर अभी तुम देख रहे हो ना, मेरा अगर वीडियो नहीं देखे होगे ना, अगर कहीं और से भी देखे होगे ना, तो हो सकता है, बुरा मत मानना, सच कड़वा ही होता है, फैराडे के दोनों नियम एकदम अच्छे से फील नहीं हुआ होगा, रटे भलाई हो गए लेकिन फील नहीं हुआ होगा। फील करना है तो जाके जरूर देखो, उसके बाद तुम बोलना, उसके बाद आप बोलना कि मजा आया है नहीं। और इस वीडियो में एक और बात बताता हूं, आज शाम को 8 बजे आप लोग को रेडी रहना है। आज इतना ज्यादा तोहफा, इतना ज्यादा आपको गिफ्ट देने वाला हूं कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे टॉपर नोट्स जो अभी तक आपने कहीं देखा नहीं होगा किसी प्लेटफॉर्म पे। वो जो टॉपर नोट्स लोग 1000 में, 500 में, समझ रहे हो ना, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, 300 में, 400 में नोट्स प्रोवाइड करते हैं। वो नोट्स जानते हो कितने में दे रहा हूं मैं आपको? सिर्फ 0 रुपए में, सिर्फ 0 रुपए में। तो कहोगे 0 रुपए है तो आप ले क्या रहे हैं? बस एक ही चीज, आपका सपोर्ट, आपका सपोर्ट चाहिए बस। समझ रहे हो ना, आपका सपोर्ट चाहिए। टॉपर नोट्स दे रहा हूं, ठीक है, टॉपर नोट्स दे रहा हूं, प्रीमियम नोट्स बहुत जल्द अपलोड होगा, ठीक है। उस ऐप पे आपको जाना है, ऐप लॉन्चिंग है। आप 8 बजे हो सके तो मैं या तो रिकॉर्डेड वीडियो लाऊंगा और 90% चांसेस है ज्यादातर कि मैं लाइव क्लास आऊंगा। तो लाइव क्लास में जुड़ना, मेरा पहला इस सीजन का लाइव क्लास है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे सपोर्ट में मेरे खड़े हैं, ताकि मैं आपके लिए एकदम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहूं, ठीक है। तो रेडी रहोगे ना? रेडी रहोगे ना? अच्छे अच्छे गिफ्ट दूंगा, किस तरह से नोट्स डाउनलोड करना है, किस तरह से ऐप को इंस्टॉल करना है, किस तरह से ऐप को चलाना है, नया ऐप है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। अरे भाई, इस ऐप में, इस नोट्स में अपने पिछले सीजन की पूरी कमाई लगा दिया हूं मैं, इसलिए कि आप तक अच्छी क्वालिटी का, बेहतर क्वालिटी का, ना के बराबर पैसे में, ना के बराबर पैसा, यानी अगर लगेगा भी तो इतना कम कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उतना तो आप जाकर समोसा फुल्की खा लोगे, समझ रहे हो, लेकिन अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं। ऐप लॉन्चिंग की खुशी में आप अपराध ले जाओ पूरा, ऐसा नहीं कि 1-2 चैप्टर, फिजिक्स का पूरा नोट्स, केमिस्ट्री का पूरा नोट्स, बायोलॉजी का पूरा नोट्स, समझ रहे हो ना। तो ध्यान से समझना, मैथ वाले हो तो मैथ का भी मिलेगा, चिंता मत करो। अब आ गए सिद्धांत पे। सिद्धांत में क्या है? महत्वपूर्ण सिद्धांत। महत्वपूर्ण सिद्धांत में देखो, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा सिद्धांत नहीं है, ये 4 सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस तुम्हें ध्यान से समझना है। वर्नर का सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे टॉपर बच्चों को कैसे पता होता है कि मेरा कंप्लीट है सिद्धांत, मेरा तो पक्का फंसना ही फंसना है। और एवरेज बच्चे क्यों सोचते हैं यार मेरा फंसेगा कि नहीं फंसेगा, यार क्या होगा क्या नहीं होगा। टॉपर बच्चे पहले पूरा सिद्धांत एक तरफ कर रहे हैं, सिद्धांत में से देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड होता है, कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो उनमें से 3 सिद्धांत बहुत ज्यादा है, ठीक है। वर्नर सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जिसे CFT कहते हैं, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत। और ये बहुत इजी है, अगर अभी इसी वक्त देखना है तो मेरे पुराने वाले वीडियो को जाके वॉच कर सकते हो, और नहीं तो थोड़ा सा वेट करो, बहुत जल्द वीडियो आता जा रहा है, लगातार आता जा रहा है, ठीक है। कल वीडियो ना आ पाने का कारण है, ऐप के बारे में बता ही दिया मैंने, बहुत ज्यादा काम बचा हुआ था तो उसको करने में थोड़ा समय लग गया, ठीक है। उतना प्रॉब्लम जरूर समझना दोस्त, आप ही लोगों के लिए सब कर रहा हूं, ठीक है। अब आती है बारी संकरण हाइब्रिडाइजेशन सिद्धांत में है, थ्योरी कह सकते हो, परिभाषा भी पूछ सकते हैं, ये भी बहुत वायरल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है परीक्षण हर हालत में तैयार करना है। परीक्षण ऐसा हो नहीं सकता कि ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता कि परीक्षण ना पूछे, ठीक है। टॉलेन परीक्षण या टॉलेन अभिकर्मक भी कह सकते हो, फेहलिंग परीक्षण या फेहलिंग अभिकर्मक कह सकते हो, ल्यूकॉस परीक्षण। ये तीनों इतना वायरल है ना भाई कि पूछा ही जाता है मेरे भाई, ये पूछा ही जाता है, इतना वायरल है, इतना सटीक है। इसलिए ऐसे चीजों को अगर आप छोड़ोगे, आप केवल और केवल क्या कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, जाके देखो पहले सातों सेट 2026 का जो अभी पेपर हुआ है, उसमें बताओ कहां मोलरता पूछा गया है। बहुत रेयर चांस होगा, किसी किसी सेट में मिल गया तो मिल गया, वो भी 1-2 नंबर में। इसे कहते हैं कि आपको अगर सही तरीका और सही समय पे सही क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपका समय व्यर्थ है, आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए चैप्टर को पूरी तरह से कब्जा करना है। चैप्टर 1 शॉट जो मैं ला रहा हूं पूरी डिटेल में उसको सीखना है, उसके न्यूमेरिकल्स को सीखना है, फिर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन पकड़ना है, फिर उसकी तैयारी करनी है, फिर उसके बाद PYQ सैंपल पेपर लगातार आएगा, उसे तैयार करना है। फिर बताओ आपका मार्क्स कैसे कम आता है, देखते हैं कौन कम देता है मार्क्स। बस आप जैसे कह रहे हो वैसे तैयारी करके दिखाओ, समझ रहे हो।
तो ये चीजें आपके दिमाग में रखनी होगी। फिर से एक बात बता देता हूं कि मैं ऐप की अगर बात करूं तो ऐप में आपको टॉपर नोट्स, टेस्ट सीरीज जैसे 10 रुपए बहुत लोग लेते हैं टेस्ट देने का केवल, ठीक ना, तो उस टेस्ट को तुम देने के लिए तुम्हें यहां भी 0 रुपए देना होगा, ठीक है। टॉपर नोट्स के लिए भी तुम्हें 0 रुपए देना होगा, समझ रहे हो, टॉपर नोट्स के लिए भी 0 रुपए देना होगा। जो तुम्हारा डीपीपी होगा, डीपीपी, उसके लिए भी तुम्हें 0 रुपए देना होगा, ठीक है। हैंड राइटिंग नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स के लिए भी तुम्हें 0 रुपए देना होगा। कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऐप का क्या नाम है, कैसे इंस्टॉल करोगे, किस तरह से चलाओगे, कैसे कैसे क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कैसे डाउनलोड करना होगा, हर एक चीज को सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। और एक बात और कहूंगा, अगर आप मुझे मेरे पढ़ाने के तरीकों को अगर अप्रिसिएट करते हो, लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए आपके मन के हिसाब से या आपके हिसाब से जो मैं बताता हूं आपको अच्छे से समझ आ जाता है, तो प्लीज उस ऐप को जब इंस्टॉल करना तो अपना भर भर के प्यार देना। उस ऐप में जब इंस्टॉल करोगे तो वहां रेटिंग का ऑप्शन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे हमेशा 5 स्टार दो रेटिंग, वहां पे जैसा तुम्हें इच्छा करे वैसा देना, लेकिन दिल से देना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि तुम्हें ऐप कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, और ये जो मैं इस बार कदम उठाया हूं वो आपके लिए कैसा है, ठीक है। समझ आ रही मेरी बातें। ये ऐप अच्छे अच्छे लोगों का कुछ चीजें नुकसान करने वाला है। जो बच्चों के साथ खेलते हैं ना कि 4,000 रुपए का कोर्स दे दो, 3,000 रुपए का कोर्स दे दो, 5,000 रुपए का कोर्स दे दो, 3,100 का कोर्स दे दो, और अंदर बच्चा गया तो कुछ नहीं, बेवकूफ बन गया। वो नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। रिवॉल्यूशन आने वाला है, बदलाव आने वाला है, बस आपका साथ चाहिए, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे शाम को रात 8 बजे, या तो लाइव क्लासेस में या तो रिकॉर्डेड क्लासेस में। लाइव क्लासेस आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।